हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, ये हमारी 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली हमने पहले से ही बना के रखी है। अगर आपको बनाने आती हो तो बना सकते हो, वरना मैं इसकी लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बाजू की सीध है और यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। ये हमारी बाजू है और यहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग, बेस की स्टार्टिंग करेंगे। तो जैसे नॉर्मली बेस बनाते हैं, देखिए गैस, ये हम यहाँ से लॉक कर देते हैं इस तरीके से। ये मैं धागा कट नहीं करती हूँ गैस, क्योंकि मैं जब इसे बुनूंगी ना तो इसी बुनाई के अंदर ले लेती हूँ, इसलिए। क्योंकि हम धागा जब ज़्यादा कट कर देते हैं तो हमारी बुनाई निकलने का डर होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर धागों को काटती नहीं हूँ, इसी के अंदर ले लेती हूँ। तो देखिए गैस, ये हमने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दी। इससे नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से एक बार, और सेम चेन में फिर दोबारा से एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार 2 बार डबल क्रोशिया। और देखिए, ये वाला जो धागा है ना, इसको हम साथ में ले लेंगे। देखिए दिखा देती हूँ, ऐसे पीछे से लगाया और इस तरीके से हम बुनाई के साथ में ले लेंगे, तो हमारी फिनिशिंग भी साफ़ आती है और हमारी बुनाई निकलने का भी डर नहीं रहता। इस तरीके से इस धागे को हम इस तरीके से पकड़ते और ऐसे ही साथ में ले लेते हैं। इस तरीके से पूरा राउंड हम इसी तरीके से कर देंगे, वरना आपने इतना बुनाई कर लिया है, इसके बाद भी आप कट कर सकते हो, तो बुनाई निकलने का डर नहीं रहेगा। तो चलिए गाइस, मैं राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया और ये हमारी जो 3 की चेन है, इसके अंदर सिल्प स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। फिर देखिए, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब एक 3 की चेन हो गई यहीं पर, और इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया एक बार कर दूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। इस तरीके से मैंने डबल क्रोशिया कर दी 4 चेन में। देखिए, फर्स्ट चेन में मैंने 2 बार करी, उसके बाद 2 चेन लिए। अब देखिए, 1 चेन, 2 चेन, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8 चेन ले ली। और फिर देखिए, यहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया करने के बाद में 8 की चेन ली है। और देखिए, 1 चेन स्किप करूँगी, 2 करूँगी, और तीसरी चेन में फिर दोबारा से इस तरीके से डबल क्रोशिया। देखिए, मैंने धागा नहीं लपेटा है, धागा लपेट लेती हूँ, और तीसरे नंबर की चेन में मैं डबल क्रोशिया बना दूँगी इसी तरीके से। देखिए, और ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। फिर देखिए, इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। ये 4 बार हो गई डबल क्रोशिया हमारी। देखिए, इस तरीके का बनेगा। फिर हमें 8 चेन लेनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चेन ले ली। और फिर देखिए, तीसरी चेन में फिर करूँगी मैं, 1 चेन स्किप करूँगी, 2 चेन स्किप करूँगी, तीसरे नंबर की चेन है उसमें डबल क्रोशिया बना दूँगी। इस तरीके से हमारी डबल क्रोशिया होगी। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। 4 बार हमने 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर दी। देखिए, इस तरीके से फिर हम 8 की चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर 2 चेन स्किप करेंगे, 1 चेन स्किप करेंगे, 2 चेन, और तीसरे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया कर दूंगी। 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 4 डबल क्रोशिया, और फिर हम 8 की चेन बना देंगे। इसी तरीके से ये राउंड मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ गैस। अब देखिए गैस, ये हमने 8 की चेन बना ली और ये लास्ट है हमारी। तो ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी, इसी के अंदर हम इसको सिल्प स्टिच कर देते हैं, क्योंकि ये हमें लास्ट करना है। तो हमारी ये सिल्प स्टिच हो गई। अब देखिए, इससे नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से ऐसे लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हम 2 चेन ले आए। अब धागा लपेटूंगी और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दूंगी। मैं इस चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनानी है मुझे। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया,
6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, और ये हो गई हमारी 8 डबल क्रोशिया। अब 8 डबल क्रोशिया के बाद में 2 बार चेन ले ली। अब इसी चेन में फिर दोबारा से 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, और ये 8 डबल क्रोशिया। ये हो गई। और हमारा इस तरीके से बन के आया है। अब देखिए एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इसको इस तरीके से जॉइंट हो गया। अब हमारी इधर भी एक चेन बची है, फिर इस वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, और ये 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए 2 की चेन, फिर दोबारा से इसी चेन में 8 डबल क्रोशिया करेंगे। टोटल हमें 16 डबल क्रोशिया और बीच में 2 की चेन इस तरीके से बनाना है। 8 की जो हमने चेन बनाई है गैस, उस 8 की चेन में हमें 16 डबल क्रोशिया करनी है और 2 बीच में चेन लेनी है। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गई, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, और 7 डबल क्रोशिया, एक रह गई है 8 डबल क्रोशिया। ये हमारी 8 डबल क्रोशिया। अब देखिए एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया कर दो या स्लिप स्टिच, मैंने दोनों ही करके दिखा दी। अब देखिए फिर इससे ऐसे डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है गाइस। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो चलिए इस तरीके से राउंड को हम कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टिच करेंगे लास्ट। तो देखिए ये जो हमारी स्टिच थी ना, इसी के अंदर हम स्टिच कर देंगे जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था वहीं पर इस तरीके से स्टिच कर देंगे। फिर हम यहाँ से ऐसे एक एक डबल क्रोशिया बढ़ा के इस तरीके से हम ले आएंगे ऊपर तक, या फिर आप कट करके ऊपर से जॉइंट कर सकते हो इस तरीके से। मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ, यहीं से लेके आ रही हूँ। आप यहाँ से कट कर दीजिए इसको और फिर ऊपर से जॉइंट कर दीजिए इस तरीके से। ऐसे हो गया। मैं ऐसे ही ले आई हूँ इसको। अब मैं यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी। अब मैं आपको पहले तो ये दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है हमारा। ये इस तरीके से आई है डिज़ाइन, इस तरीके से आई है डिज़ाइन। अब देखिए इससे नेक्स्ट मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी गाइस। यहाँ तक ये मैंने स्टिच कर दिया। अब मैं इस धागे को कट करके इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी। मैंने ये धागा जहाँ से कट किया है, आप इसी देखिए मैं यहाँ से पूरी तरीके से आपको अलग से दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ तक लेके आई हूँ। आपको ऐसे लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरा धागा लगाना है तो आप यहाँ पर कट कर दीजिए। यहाँ कट करने के बाद में कहीं से भी आप जॉइंट कर सकते हो इस तरीके से। ये वाले जो होल है ना, 2 की हमने चेन छोड़ी थी, यहाँ से आपको जॉइंट करना है और कहीं से भी कर सकते हो। मैंने तो ये सोचा था कि इसी धागे से कर दूँगी, इसलिए मैंने ये धागा ऊपर तक लेके आई। बट अब मैं दूसरा धागा लगा रही हूँ, इसलिए मैं यहीं से जॉइंट कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा धागा दिखेगा, इसलिए मैं यहीं से जॉइंट कर रही हूँ। आप कहीं से भी कर सकते हो गाइस। इस तरीके से ये मैंने जॉइंट कर लिया। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए एक बार हम देख ले रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में हमें, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाऊँगी तो अभी 9 और करनी पड़ेगी। 10 11 12 13 14
14 हो गई। अब देखिए गाइस इस तरीके से। तो अब हम एक और कर देंगे 15। 15 हो गई पूरी। और 15 लेके हम इस धागे को मैं बाद में कट कर दूंगी, इसमें सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे गाइस इस तरीके से। गाइस ध्यान रहे कि ये लूज होना चाहिए, टाइट ना हो जाए, जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरीके से ये हमारा 15 हो गई। फिर 15 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 लेके हम नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, या स्टिच कर दीजिए या सिंगल डबल क्रोशिया कर दीजिए। इस तरीके से मुझे पूरा ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर बताऊँगी आपको आगे। अब देखिएगा इसमें इसी में इस तरीके से जॉइंट कर देती हूँ जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। तो या तो आप इसी में जॉइंट कर दीजिए, या फिर देखिए ये जो है इस वाले धागे को लेके हम इसी में जॉइंट कर देते हैं, क्योंकि अलग से करूँगी इसको लेके ऐसे जॉइंट कर दीजिए, निकलने का डर नहीं रहता। अब देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन 5 चेन 5 चेन हो गई। इसी के अंदर डालेंगे, देखिए 1 2 3 4, चौथी चेन में हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट, देखिए धागा निकल गया था, सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हो गया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 1 2 3 4 4 चेन हो गई। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3, तीसरी चेन में हम इस तरीके से चेन के अंदर डालेंगे और इसको हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन, और फिर हम तीसरी चेन में डालेंगे 1 2 3, तीसरी चेन में डाल के सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे गाइस इस तरीके से। 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन, और फिर तीसरी में 1 2 3 में डाल के सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन, फिर देखिए 1 2 3, और फिर चौथी चेन में हम इस तरीके से, तीसरी चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आएगा। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इससे नेक्स्ट राउंड बनाऊंगी। 1 2 3 4, अभी 4 की चेन का बनाया था तो 1 चेन बढ़ा दूंगी, 5 चेन कर दी। अब देखिए जो नेक्स्ट चेन है उसके बीच में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन और 5 चेन, फिर ये नेक्स्ट चेन है इसके बीच में हम जॉइंट कर देंगे। हर चेन के हमें बीच में जॉइंट करते हुए आना है गाइस। फिर 5 की चेन, फिर हम नेक्स्ट चेन है इसके बीच में जॉइंट कर देंगे। फिर इससे ऊपर का राउंड हमें एक एक चेन 2-3 राउंड बनाने हैं, दोनों तीनों राउंड में एक एक चेन बढ़ाते हुए आना है। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये 5 की चेन, 5 की चेन के बाद में फिर हम दूसरा, इससे तीसरा वाला, देखिए ये हमारा 1 हो गया, इसके बाद 2 हो गए, 2 हो गए, 2 के बाद हम ये तीसरा वाला बना रहे हैं। तीसरे वाले बनाने के बाद में जो चौथा वाला आएगा उसमें हम 6 की चेन करेंगे, 6 चेन, और फिर इनके बीच में जोड़ते हुए आएंगे। फिर हम दूसरा बनाएंगे तो उसमें 7 की चेन करेंगे, फिर उसके ये वाली जो चेन होती है इनके बीच में जोड़ते हुए आएंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट कर देती हूँ, फिर समझाऊंगी आपको। देखिए गैस ये वाला हमारा है, ये वाला देखिए 5 राउंड है, 1 2 3 4 5, 5 राउंड हो गए। सबसे पहले हमने ये 15 चेन का बनाया था, दूसरी चेन में फिर हमने 4 चेन का बनाया था, फिर तीसरे राउंड में हमने 5 चेन का बनाया, और चौथे राउंड में हमने 6 चेन का बनाया, और 5वें राउंड में हमने 7 चेन का बनाया। इस तरीके से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए इससे नेक्स्ट हम इसमें दूसरा धागा लगाएंगे, और फिर मैंने ये थोड़ी सी डिज़ाइन डाल के भी दे दी है। देखिए ये वाली डिज़ाइन डाली है। तो देखिए हम हर चेन में यहाँ पर पहले हम यहाँ से जॉइंट करेंगे इस तरीके से। अब देखिए गाइस ये हमने 3 की चेन बना ली, ये हमने फ्लावर पहले ही बना लिया था। अब देखिए मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, पहले हम यहाँ से 3 की चेन लेके ये जो हमारी चेन है इसके अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे।
सबसे पहले जॉइंट करके इसी में जॉइंट करेंगे और फिर 3 बार डबल क्रोशिया इसी के अंदर कर देंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया और कर देंगे हम, टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब इस धागे को मैं काट दूंगी बाद में गाइस। अब देखिए 4 डबल क्रोशिया होने के बाद में देखिए 1 चेन, 2 चेन और 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद में अब ये नेक्स्ट वाला जो चेन है उसके अंदर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो इसमें भी हमें 4 बार डबल क्रोशिया करनी है। 2 डबल क्रोशिया और इसी चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया, इसी चेन के अंदर 4 डबल क्रोशिया। अब फिर देखिए 3 की चेन बनाएंगे, 2 चेन, 3 चेन और फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनानी है और 3 की चेन बनानी है, 3 चेन। अब ऐसे ही हमें हर राउंड में ऐसे ये वाली जो चेन है इसमें और बीच में 3-3 की चेन लेते हुए जाना है। तो राउंड को गाइस मैं अभी कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल सिंपल और बहुत इजी है, न्यू बिगनर भी आसानी से बना लेंगे इसको। और मैंने कोई ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं डाली, बहुत सिंपल सी है जो आप लोग आसानी से बना सकते हो। और गाइस आपको कौन से नंबर की गोपाल जी की ये चाहिए आपको पोशाक, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो उसी नंबर की मैं बनाने की आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इसी तरीके से मैं इसको अभी कंप्लीट करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए गाइस, अब देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन लेके अब यहाँ 3 की चेन में मैं स्टिच कर दूंगी। इस तरीके से हमारी ये स्टिच हो गई, देख सकते हो। अब देखिए मैं यहीं से स्टिच जहाँ से करा है वहीं से चेन काउंट कर लूँगी। 3 4 5 6, 6 चेन हो गई। अब ये 7वीं चेन में हम इस तरीके से पफ बनाएंगे। 2 3 ये 4 और ये 5। हम यहाँ पे थंब रख लेंगे जिससे हमारे ये छोटे ना हो। अब इसे मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में देखिए जो हमारी ये तो हमने बनाई ली, इससे नेक्स्ट 6वीं चेन जिसे हम काउंट करेंगे तो 6वीं चेन से हम इसे ऐसे स्टिच कर देंगे। अब देखिए कितने बचे हमारे, 1 2 3 4 और 4 और 5, 5 बचे तो 5 चेन बना लेंगे हम। 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, 5 चेन बना ली। अब नेक्स्ट वाले खाने में हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे। फिर दोबारा से हम 5 की चेन बनाएंगे। 3 चेन, 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 6 और 6 के बाद हम 7वीं चेन पर इसी तरीके से पफ बनाएंगे। 1 2 2 और ये 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, 5 बार लेके और फिर इसको हम लॉक कर देंगे। और देखिए फिर इससे नेक्स्ट वाली नीचे वाली चेन में हम लॉक करके फिर चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6 और फिर नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर दोबारा से हम 6 हो गया। फिर देखिए 6 की चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6। अब ये हमारी 7वीं चेन, 6 6 के बाद जो हमारी 7वीं चेन आती है उसको हम लंबा खींच देते हैं। 1 5 बार धागा निकालेंगे एक ही चेन में से। 2 3 4 और ये 5 हो गए और इसे लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद ये नीचे वाली चेन में हम इस तरीके से, या तो हम ऐसे लॉक कर सकते हैं सिंगल डबल क्रोशिया के साथ, या स्टिच कर दो। 1 2 3 4 5 6। अब इसे नेक्स्ट चेन में हम दोबारा से इस तरीके से कर देंगे। हमारा ये इस तरीके से बन के आएगा, देख सकते हो आप। ये हमारे इस तरीके से बन के रेडी हो जाएंगे। अब देखिए एक और बता देती हूँ लास्ट। 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7, 7वें को हम लंबा कर देंगे। 2 3 4 और ये 5, 5 को एक साथ लॉक कर देंगे। पफ बन गया। अब पफ को हम नीचे की साइड जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट करके हम लंबा खींच देंगे। 1
2 3 4 5 6 और फिर नेक्स्ट वाली चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हमारे रेडी हो गए हैं। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरीके से आएंगे। राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये हमारा फाइनल बन के तैयार हुआ है। फाइनल देखिए इस तरीके की डिज़ाइन लग रही है, देखिए। और ये हो सकता है कट के आ रहा हो, तो इस तरीके से घुमा के दिखा दे रही हूँ मैं आपको। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और बहुत सिंपल है गाइस, बहुत जल्दी बन जाता है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए बहुत जल्दी बनने वाली पोशाक है ये। और हमारी ये 6 नंबर की भी आ सकती है, 6 और 5 नंबर दोनों के आ जाएगी आप। और आपको अगर इसका बेस छोटा करना है तो ये राउंड आप कम कर सकते हैं, तो ये छोटा भी हो बनाना सिखाती हूँ। इसका कैप कैसे बनेगा देखिए, मैं इस तरीके से भी दिखा देती हूँ आपको। हम ऐसे रखेंगे इसको, और देखिए इस तरीके से भी बहुत प्यारी लग रही है ये पोशाक हमारी। तो देखिए बहुत प्यारी है। तो चलिए गाइस इसका कैप बना के दिखा को। अपने फिंगर पर इस तरीके से लेंगे और ये धागे को फंसा देंगे इसमें। देखिएगा ये धागा हमने इस तरीके से ले लिया आगे के लिए, और ऐसे लेंगे और इस वाले धागे को अंदर लेके, और जो हमारा बड़ा वाला धागा है इससे हम लॉक कर देंगे। एक बार और ले लेंगे, ये हमारा लॉक हो गया, फिंगर हमने निकाल दी। अब देखिए गाइस इस छोटे वाले को हम अलग रखेंगे धागे को। और देखिए एक चेन, दो चेन बना ली और एक लॉक करी थी वो वाली चेन हो गई, तो 3 चेन हो गई टोटल। अब जो हमने ये सर्किल बनाया इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। तो देखिए एक 3 की चेन डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और एक डबल क्रोशिया 2 हो गए। फिर देखिए 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11, और ये हो गए हमारे 12 डबल क्रोशिया बना दी गाइस मैंने। अब देखिए हम इसको स्टिच कर देंगे। छोटे वाले धागे को पकड़ के खींच के और इसको हम स्टिच कर देते हैं। देखिए इस तरीके से स्टिच कर दिया। अब देखिए जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसी के डाल के ऐसे इस तरीके से बना के रेडी कर दिया हमने। अब देखिए फिर हम चेन बनाएंगे, एक चेन, दो चेन हो गई। अब इसी चेन में हम एक चेन और ले लेंगे, 3 चेन हो गई। अब जहाँ से हमने 3 की चेन बनाई है उसी चेन में डालेंगे डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, 1 बार डबल क्रोशिया और सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से करेंगे। हर चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करके अभी दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो चलिए करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस मैं इसको स्टिच कर दूँगी। जो हमारी 3 की चेन थी उसी के अंदर लेके इसको मैंने स्टिच कर दिया। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चेन और ले लेंगे। अब हर चेन में मुझे एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना। इस तरीके से हमें हर चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करनी है, हर चेन में एक बार। तो चलिए मैं करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से आएगी। तो चलिए करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए मैं इसी को यहाँ से स्टार्टिंग करी थी, वहीं 2 की चेन बनाई थी, उसी में स्टिच कर दिया। अब देखिए फिर दोबारा से हम 2 डबल क्रोशिया। अब हर चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाऊंगी, हर चेन में एक बार। इस तरीके से हर चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। अब देखिए गाइस मैं ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब 2 की चेन को मैं स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। फिर देखिए 2 चेन ली और एक चेन में 2 बार
फिर इसी चेन में एक बार और कर देंगे। तो देखिए हमने एक 2 की चेन ले ली और एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर दिया है। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार। 3 चेन में हमने एक एक, देखिए हमने 3 चेन में एक एक बार, अब देखिए 3 चेन में हमने एक एक बार कर दिया। अब ये देखो, देखिए 1 2 3 चेन में हमने एक एक बार कर दिया। अब चौथे नंबर की जो चेन है उसके अंदर हम 2 बार करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी हम एक बार करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, 3 बार। फिर हमने एक एक में कर दिया। फिर चौथे नंबर की जो चेन आई उसमें फिर हाफ डबल क्रोशिया 2 बार कर देंगे। इसी तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ और मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। इस तरीके से स्टिच हो गया। अब देखिए यहीं पर मैं चेन लूँगी और हर चेन में मुझे 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। इसी चेन में फिर देखिए एक बार डबल क्रोशिया और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया और फिर सेम चेन में एक बार और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया और फिर सेम चेन में एक बार और डबल क्रोशिया। मुझे गैस हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस तरीके से जाना है। तो चलिए राउंड को मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये धागा कि हमारा इस तरीके से बन गया। मैं इसको स्टिच कर देती हूँ यहीं पर 3 की चेन में। ये हमारा स्टिच हो गया। अब इस धागे को मैं यहीं पर कट कर देती हूँ। इसमें दूसरा धागा लगाऊंगी और थोड़ी सी डिजाइन भी देखती हूँ बना के। तो देखिए आपको अगर इस तरीके के बनाना है तो देखिए इस तरीके का आप बना सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने बता ही दिया आपको। और इस धागे को मैं अंदर से कट कर देती हूँ। और देखिए इस तरीके का अगर आपको बनाना है तो आप इस तरीके का भी बना सकती हो, बट मैं इसमें थोड़ी सी डिजाइन डाल रही हूँ तो वो भी आप डाल सकते हो। तो चलिए डिजाइन डाल के दिखाती हूँ। देखिए गाइस हम यहाँ से जो हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसी वाले राउंड में मैं यहाँ पर इसको कहीं से भी जॉइंट कर सकती हूँ। कहीं से भी जॉइंट कर लें आप इस तरीके से। यहाँ पर मैंने ये जॉइंट कर लिया। अब देखिए यहाँ से चेन बनाऊँगी, 1 चेन 2 चेन और 3 चेन और 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद में फिर इसी की सीध पर देखिए 1 2 3 और 4 इसके अंदर मैं इसको चार चेन बनाई हैं। तो चौथे नंबर की जो चेन है उसके अंदर मैं सिंगल डबल क्रोशिया को इस तरीके से स्टिच कर दूंगी। सिंगल डबल क्रोशिया नहीं करना है, इसमें स्टिच करना है, क्योंकि सिंगल डबल क्रोशिया अगर आप करोगे तो ये उठा हुआ लगेगा इस तरीके से। तो हमने ऐसे इसको कर दिया। फिर देखिए और अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हो तो आप इसमें चेन भी बना सकते हो, बट मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। तो 2 और 3 4 हो गए। अब फिर देखिए 1 2 3 और ये चौथे नंबर की में फिर दोबारा से स्लिप स्टिच कर देंगे हम इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया गाइस। ये वाला जो धागा है इसको हम बाद में कट कर देंगे। इस तरीके से आ गया। फिर देखिए हम 4 की चेन बनाएंगे, 2 3 और 4 की चेन बनाने के बाद में फिर इससे नेक्स्ट 1 2 3 4 फिर हम इसको स्टिच कर देते हैं। मैं 4 करके इसे जॉइंट कर रही हूँ इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, देखिए 1 चेन 2 चेन। अब ये तीसरे नंबर की जो चेन है इसके अंदर मैं इस तरीके से लूँगी और इसको हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब देखिए ये दोनों जो धागे हैं इनको या तो आप नीचे निकाल दीजिए या फिर कट कर दीजिए। ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब देखिए यहीं से मैं कट नहीं करूँगी, यहीं से चेन लूँगी। 1 चेन 2 चेन 3 4 5 6 7, देखिए 7 चेन हो गई। अब जो हमारी यहाँ पर चेन थी ना, हमने फर्स्ट राउंड में करी थी, उसी में मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन, देखिए 1 चेन 2 चेन और 3 चेन 4 चेन 5 चेन 6 चेन 7 चेन। इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से हमने ये यहाँ पर जॉइंट कर दिया। हमारी इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा गैप करके, अंदाज से भी कर सकते हो गाइस इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन और इस तरीके से हमने यहाँ जॉइंट कर दिया। अब देखिए 3 चेन
4 चेन, 5 और ये 6 चेन हो गई। फिर देखिए यहाँ से यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देते हैं। इस तरीके से हो गया जॉइंट। अब देखिए फिर 1 चेन, 2 चेन, 3 4 5 6 हो गई। अब फिर हम इसको यहाँ पर स्टिच कर देते हैं, यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 5 6 हो गए। फिर हम इसको यहाँ पर स्टिच कर देते हैं। अपने अंदाज से भी आप कर सकते हो गैस। मुझे ये वी बनानी है चारों तरफ, इस तरीके से बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। फिर हम इसको यहाँ पर जहाँ से स्टार्टिंग करी थी वहीं पर आके इसको स्टिच कर देते हैं। और अभी पूरा राउंड बना के दिखाती हूँ आपको। और 1 चेन लेके इसको हम कट कर देंगे यहाँ से धागे को। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। अब देखिए हम क्या कर, हमारा ये इस तरीके से बन के रेडी हो गया और इस तरीके से डिज़ाइन आई है। अब देखिए हमें इसमें या तो पॉम पॉम लगा सकते हैं या फिर हमने जैसे इसमें डिज़ाइन बनाई थी वैसे देखिए इस तरीके से इतना बड़ा रखेंगे और एक चेन बना लेंगे। हम इतना बड़ा रखेंगे कि हमें ये बाद में गांठ लगानी होती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम थोड़ा सा बड़ा धागा छोड़ के जब हम नॉट बनाएंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन हो गई, 1 चेन और बना देंगे, 2 चेन हो गई। अब इसको हम बड़ा करते हैं। और एक ही चेन में हम 10 बार धागा डाल लेंगे इस तरीके से। 2 और 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये हो गए हमारे 10 बार डाल के फिर हम इसको एक साथ से निकाल के लॉक कर देंगे। ये हमारा पफ रेडी हो गया इस तरीके से। और फिर हम इसको जो हमारी 1 चेन बनाई थी उसी में लेके हम इसको ऐसे सिंगल डबल क्रोशिया से इसको खींच के हम इसको लॉक कर लेते हैं। लॉक करके फिर देखिए 1 चेन लगा के और इस धागे को लंबा करके कट कर देंगे जिससे कि हमारे बांधने में आसानी हो। इस तरीके से ये हमने लॉक कर लिया। ऐसे बन गया, इस तरीके से बन गया। अब इसको हम दोनों धागों को ऐसे पकड़ेंगे और क्रोशिया हुक को इसके अंदर डालेंगे ऐसे बीच वाले होल में और दोनों को हम नीचे की तरफ खींच लेंगे। क्रोशिया हुक में फंसा के दोनों धागों को अंदर ले लेंगे। देखिए इधर की तरफ से देखिए ऐसे ये दोनों धागे निकल आए। अब देखिए ये हमारा पफ ऊपर आ गया ऐसे इस तरीके से। और तुम्हें जितना खींचना है आपको उतना खींच सकते हो। इस तरीके से हम इसमें गांठ लगा देंगे जिससे कि ये हमारा पफ निकल ना पाए इस तरीके से। अब इस धागे को हम अंदर कर दीजिए या कट कर दीजिए, आपकी मर्जी। मैं इसको बाद में कट कर दूँगी सुई में डाल के। तो इस तरीके से हम इसको, तो देखिए गाइस ये हमारा, चलिए गाइस मैं इसको कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ तो कैसे लगेंगे हमारे कान्हा जी। चलिए पहना के दिखाते हैं हम पूरी ड्रेस के साथ। देखिए कान्हा जी का देखिए इस तरीके से कैप एकदम से फिक्स आया, बहुत सुंदर लग रहा है देखिए। और देखिए पूरा ही कैप एकदम से लोकेशन एकदम बढ़िया लग रही है, एकदम से सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। देखिए एकदम फिट आया है। अब चलिए मैं पोशाक के साथ दिखाती हूँ। देखिए गाइस इस तरीके के लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। देखिए कैप पहन के और इस तरीके से बैठे हुए हैं। और मुझे कमेंट करके बताना गाइस कि मेरी पोशाक कैसी लग रही है। और गाइस अगर आपको इसमें स्टोन वगैरह कुछ भी लगाना है आप वो लगा सकते हैं, बट मैंने कुछ नहीं लगाया है। देखिए बहुत प्यारी लग रही है, पास से भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए कैप न्यू डिज़ाइन का है। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर करना और एक लाइक भी करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है पोशाक। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।